जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग रफ्तार बैच में फिजिक्स को पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने मात्रक एवं बीमा को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अभी तक अगर आपने मात्रक और जो बीमा है ना, यूनिट्स और डायमेंशन जो है, आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उसे कंप्लीट कर लें। आज जो हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ बोलो? गति, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है ना। और मोशन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल होता है वो भी देखेंगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में, कि गति जो है वो क्या होता है ना। तो गति क्या है? तो गति जो है वो है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। तो अगर समय के साथ किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति मतलब होता है पोजीशन। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का जो पोजीशन है, स्थिति है, वो समय के साथ अगर बदलता है तो हम बोलेंगे वो वस्तु या व्यक्ति जो है वो गति में है। तो अब यहाँ पे हमने एक फिगर दिखाया आपको। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो लड़का जो है वो ध्यान से सामने की ओर देख रहा है। तो सामने की ओर देख रहा है तो इसे क्या दिख रहा है कि रोड पे एक जो है बस जो है वो जा रही है ना। तो रोड पे एक बस जो है वो जा रहा है ना। तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप रोड के किनारे साइड में खड़ा होकर जरा ध्यान से देखिएगा तो रोड पे जो गाड़ी जाता है वो आपको कैसा दिखेगा। तो आप देखिएगा उसको ध्यान से और गौर कीजिएगा, उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है वो आपका लगातार वो बदलता रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो गाड़ी आपको सामने यहाँ पे दिखा तो कुछ क्षण के बाद आपको वो यहाँ पे दिखेगा, कुछ क्षण के बाद आपको वो आगे दिखेगा। मतलब कि उसका जो स्थिति है वो समय के साथ क्या हो रहा है, वो बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो किस में है, तो बोलेंगे वो जो गाड़ी है वो गति में है ना। किस में है बोलो? गति में है ना। तो अगर इन दोनों से पूछा जाए कि बताओ ये जो तुम्हारा बस जो है सामने से जा रहा है उसका जो अवस्था है वो क्या है, तो बोलेंगे उसका जो अवस्था है वो गति की अवस्था है। अब कैसे पता लगा इससे वो गति की अवस्था है, तो बोलेंगे ये बोलेगा कि सर इसका जो स्थिति है, इसका जो पोजीशन है वो बदल रहा है। अभी बस यहाँ पे था, कुछ क्षण के बाद वो आगे की ओर चला जाएगा, है ना। तो इसका पोजीशन जो है वो लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बस का जो गति है ना, बस जो है वो किस में है बोलो? गति की अवस्था में है ना। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। ये तो हमारा गति था, ध्यान से देखना है और आगे की ओर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम, है ना। विराम जिसको बोलते हैं रेस्ट। विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? तो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति, जिसका मतलब लोकेशन होता है, नहीं बदलती है। तो अगर वस्तु समय के साथ अपना लोकेशन जो है, अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्थिति है वो अगर नहीं बदलता है तो हम बोलेंगे कि वो जो वस्तु है वो किस में है बोलो? विराम में है ना। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर मेरा पोजीशन जो है अगर आप देखिएगा तो आप क्या बोलिएगा कि कभी आप यहाँ पे हो, है ना, और कभी देखते हैं तो आप यहाँ पे आ जा रहे हो। मतलब आपका जो लोकेशन है, आपका जो पोजीशन है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे आके रुक जाएं, है ना, तो अब क्या बोलिएगा कि सर आपका जो पोजीशन है, आपका जो लोकेशन है, आपका जो स्थिति है वो अब फिक्स हो गया है, अब वो बदल नहीं रहा है। इसका मतलब अब जो है आप किस में है बोलो? अब जो है आप रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर हम इधर से इधर जाने लगे, है ना, तब आप बोलिएगा सर आप जो है अब वो विराम अवस्था में नहीं है, अब जो है आप वो गति की अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो लोकेशन है, आपका जो पोजीशन है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए इसको फिगर से समझाते हैं आपको। जैसे यहां से देखना, ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है वो बैठा हुआ है, और बैठे हुए व्यक्ति जो है वो किसे देख रहा है, तो वो अगर मान लो इस व्यक्ति को ध्यान से देखेगा तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा कि ये जो है वो मेरे बगल में ही खड़ा है। अब कुछ समय के बाद भी देखेगा तो कहाँ रहेगा बोलो? बगल में ही खड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि ये बोलेगा कि ये जो है
वो रेस्ट में है ना। ये किस में है बोलो, ये बोलेगा ये किस में है बोलो, रेस्ट में है। इसका पोजीशन जो है वो नहीं बदल रहा है ना। तो अगर ये सामने खड़ा होके अगर इस पेड़ को भी देखेगा तो भी बोलेगा कि वो रेस्ट में सर, उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, जहां था वही है। तो सिंपल आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि गति का मतलब हो गया कि उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है वो लगातार चेंज होते जाएगा। लेकिन जो रेस्ट में है, जो विराम में है, उसका जो पोजीशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो जहां है वहीं पे वो रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे समझो। तो हम लोग अब देखने वाले हैं गति के प्रकार। तो हमारा जो गति है वो 3 प्रकार का होता है ना। अगर हम लोग गति को देखेंगे तो गति जो है हमारा कितने प्रकार का होगा बोलो, वो 3 प्रकार का होगा। और वो 3 प्रकार का गति जो है वो क्या होता है, तो 3 प्रकार गति में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक विमीय गति जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है द्विविमीय गति जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, एक होता है त्रिविमीय गति जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। तो हमारा जो गति है वो 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, 2 विमीय और त्रिविमीय। अब ये होता क्या है, इस सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक विमीय जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, है ना। सिंपल बोले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डायमेंशन बोलेंगे। अब ये 1 डायमेंशन क्या होता है, तो बोला जब कोई वस्तु है ना एक सरल रेखा में गति करे तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन, एक समान गति, है ना, सॉरी एक विमीय गति। तो एक विमीय गति का मतलब क्या होता है कि वो एक सरल रेखा में गति करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, उसका जो गति होगा वो एक सीधी रेखा में होगा। जैसे आप रोड पे चलते हो, है ना, तो रोड पे चलते हो तो कैसा है बोलो, एक सीधा सा लाइन है। इसका मतलब है कि वो कैसा हो गया बोलो, वो हो गया एक विमीय गति। जैसे आप मान लो कि चल रहे हो, जैसे आपको बोले कि आप एक्स एक्सिस के तरफ चलो, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, और इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो अगर आप चलिएगा एक्स एक्सिस में तो आप एक लाइन पे चल रहे हो, इसका मतलब आपका गति कैसा है बोलो, एक विमीय। आपको बोलेंगे पेड़ पर चढ़ो, तो पेड़ पे चढ़िएगा तो कैसा होगा बोलो, एक विमीय, क्योंकि आप कहां चल रहे हो बोलो, वाई एक्सिस में, है ना। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कार का जो गति है ना, वो कैसा है बोलो, एक विमीय, क्योंकि कार जो है वो एक रेखा पे चल रही है। तो अगर कार एक सीधी रेखा पे चल रही है तो यहाँ पे जो कार का जो गति होगा वो कैसा होगा, तो बोलेंगे कार का जो गति होगा वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, एक विमीय गति होगा। ठीक है, चलिए एक विमीय गति को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या बोलो, लीनियर मोशन, है ना। तो एक विमीय गति को हम लोग लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं रिजु, है ना, यहाँ पे रिजु होगा, रिजु रेखीय गति, लीनियर मोशन या तो फिर रिजु रेखीय गति के नाम से भी जानते हैं एक विमीय गति को। ठीक है, तो एक विमीय गति का मतलब आपके दिमाग में क्या हो गया कि वो एक लाइन में चलेगा, है ना, एक सीधा लाइन में चलेगा। ठीक है, अब द्विविमीय गति का मतलब क्या हो गया कि वस्तु एक तल में चलेगा। तल का मतलब क्या होता है, प्लेन, है ना, प्लेन सरफेस। तो यहां पे हमारा जो वस्तु का जो गति होगा वो एक प्लेन में होगा, किसमें होगा बोलो, प्लेन में होगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है वो फुटबॉल को जो गोल करता है सामने की ओर, है ना, तो यहाँ पे जो बॉल का जो गति है वो किस में है बोलो, तो बोलेंगे वो सर वो एक प्लेन में है। कैसे पता लगा वो प्लेन में है, क्योंकि बॉल जो है सर, वो बॉल जो है वो एक्स में भी जा रहा है और वो वाई में जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है और वाई में जा रहा है। मतलब कि बॉल जो है हमारा वो आगे की तरफ जा रहा भी, ऊपर की तरफ जा रहा भी, है ना। बॉल को अगर मारिएगा तो बॉल क्या होगा बोलो, आगे भी जाएगा ऊपर भी जा रहा है ना। बॉल आगे भी जा रहा है, देखो बॉल पहले यहाँ पे था ना, अब बॉल यहाँ पे है, तो बॉल यहाँ से यहाँ बढ़ गया ना, तो ये बॉल आगे भी गया है और बॉल ऊपर भी गया है। बॉल आ भी गया, ऊपर गया, आगे गया, ऊपर गया, आगे गया, ऊपर गया, है ना। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि बॉल एक्स में भी चल रहा है और बॉल वाई में भी चल रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है ना। तो ये जो गति है वो कैसा है बोलो, वो तुम्हारा है द्विविमीय गति। एग्जाम्पल देख लेना, वायु में फुटबॉल की गति, बंदूक की गोली की गति, ये सब क्या होता है बोलो, ये तुम्हारा है सारा का सारा जो है वो द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन।
एक गति और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप गति, और इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति और उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार का 2 डायमेंशन मोशन भी है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको बोलते हैं प्रक्षेप गति, वो एक प्रकार का है क्या, तो बोलेंगे वो एक प्रकार का द्विविमीय गति को ही कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ और नहीं है, वो 2 डायमेंशनल मोशन का एक प्रकार है ना। कौन सा प्रकार है बोलो, प्रक्षेप गति, है ना। इसमें क्या होगा, वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा अन्य दिशा में फेंकने से, है ना, प्लेन गति का निर्माण होती है। ध्यान से देखिएगा कि अगर आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो ऊपर के अलावा जो है वो और किसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि आप जैसे मान लो ये पेन है, अगर इस पेन को फेंकेंगे तो अगर पेन के ध्यान से देखना गति, इस पेन को हम फेंक रहे हैं तो पेन देखो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देख रहे हैं कि पेन जो है जरूर ये पेन ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर भी जा रहा है और पेन आगे भी जा रहा है, पेन ऊपर भी जा रहा है और पेन आगे भी जा रहा है ना। इसका मतलब है इसमें 2 दिशा आ गया, एक एक्स में भी और एक वाई में भी। इसका मतलब इसमें 2 दिशा है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, द्विविमीय गति है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को या किसी बॉल को अगर हम थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो बॉल ऊपर तो जाएगा, है ना, लेकिन साथ साथ वो आगे जाएगा। बॉल को अगर फेंकते हैं तो बॉल कैसे जाता है, बॉल इस तरह जाएगा, इस तरह से ये जाएगा ऊपर की ओर और लास्ट में जाके कहीं पे वो गिर जाएगा। तो बॉल जो है हमारा ऊपर भी जा रहा है और बॉल हमारा आगे की भी जा रहा है। इसका मतलब इसमें 2 दिशा है, 2 दिशा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, बोलो हम लोग प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति है क्या, तो बोलेंगे वो द्विविमीय गति का ही एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट और आप जान लो। सबसे पहले यहीं पे दिखा देते हैं आपको और पॉइंट जान लो कि ये क्या होता है। कि अगर मान लो आप किसी बॉल को फेंकते हो ऐसे, अगर बॉल को आप किसी फेंकते हो, बॉल को अगर ऐसे फेंकते हो तो बॉल क्या होगा, फेंकिएगा तो ये ऊपर जाएगा और एक सर्टेन हाइट के बाद क्या होता है, बॉल तुम्हारा नीचे की ओर गिर जाता है। तो जो मैक्सिमम हाइट है, तो जो मैक्सिमम हाइट है जिसके बाद बॉल ऊपर ना जाके कहां आ रहा है बोलो, नीचे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। और ये जो ऊंचाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम ऊंचाई। ये हो गया मैक्सिमम ऊंचाई। अगर मान लो हम यहां से फेंके और वो जाके यहां पे गिर गया, है ना, तो ये जो दूरी है यहां से यहां तक उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे, प्रास बोलेंगे, प्रास, इसको बोलते हैं हम लोग परास। रेंज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बोलो, प्रास बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट और इसको बोलते हैं रेंज। ध्यान देना आपको, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जितने जितने ऊंचाई तक बॉल ऊपर तक जाता है उसके बाद कहां जाएगा बोलो, नीचे। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है ना उसका जो ऊंचाई होगा उसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग दिखाया है कि ये हमारा जो है, इस बॉल को अगर यहाँ से फेंक दीजिएगा, ध्यान से देखना, एक और कंसेप्ट सिखाते हैं। ये हमारा है यू, हमने बॉल को कितने वेग से फेंका है, हमने बॉल को यू वेग से फेंका है ना। बॉल को जो हमने फेंका है वो कितने वेग से फेंका है बोलो, बॉल को हमने यू वेग से फेंक दिए। कितने एंगल में फेंके बोलो, थीटा एंगल फेंके। कितने वेग से बोलो, यू वेग से। हमने क्या किया है कि एक बॉल को लिए और यू वेग से थीटा कोण पर फेंक दिए, तो बॉल की गति जो है ऐसा, ये इस तरह से गया, यहाँ पे आके गिर गया। अब जरा ध्यान देना, इसको अब ब्रेक करना है, इसको हमें ब्रेक करना है, इसको हमें ब्रेक करना है एक्स में और इसको हमें ब्रेक करना है वाई में। कैसे करने का काफी आसान तरीका, अगर एक्स में ब्रेक करना है तो हो जाएगा तुम्हारा यू एक्स, और वाई में ब्रेक करना तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू वाई। अब इसका मान कैसे निकालना वो भी तरीका आपको सिखा देना, ध्यान देना। आप बताओ कि ये जो एंगल, ये जो हमारा जो वेग है वो एंगल जो है वो किससे बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है। जिस लाइन से हमारा एंगल बनता है उसके तरफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा। और उससे जो दूर होता है, उससे जो दूर होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, है ना। तो जिससे, जिस लाइन से एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है वो इस लाइन से बन रहा है ना, इस लाइन से बन रहा है, तो इस लाइन से बन रहा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। जिस लाइन से तुम्हारा एंगल बनता है उधर में कॉस थीटा लगाना आपको, और उससे दूर वाले में साइन थीटा। तो ये हमारा जो एंगल है वो इस लाइन से बन रहा है, इधर में आएगा कॉस थीटा और ऊपर में क्या आएगा बोलो, साइन थीटा। तो ये जो हमारा यू है, जितने वेग से हमने वस्तु को फेंका था, बॉल को फेंके थे, तो उसका एक्स में
कंपोनेंट कितना आएगा तो बोलेंगे u cos थीटा, मतलब x में वेग है ना, x में उसका वेग कितना है तो बोलेंगे u cos थीटा, y में कितना है तो बोलेंगे u sin थीटा। अच्छा ये क्या कहलाता है, यहां से यहां का दूरी बोलेंगे रेंज, बोलेंगे प्रास बोलेंगे। ये दूरी क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट, जिसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि जो तुम्हारा जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, यहां पे क्या होता है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है तुम्हारा, यहां पे एक पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो वस्तु का जो y कंपोनेंट है वो होता है 0। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वो ऊपर न जाएगा, अब कहां जाएगा बोलो, नीचे। इसका मतलब इसमें u का y का वैल्यू जो है इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा बोलो 0। तो इस पॉइंट पे y का जो मान होता है वो होता है 0। लेकिन इस पॉइंट पे अगर हमें ux का मान पूछेगा तो हम कितना बोल देंगे, वही u cos थीटा। x के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग किसके मान में होगा बोलो, y के मान में चेंजिंग होगा। तो y का मान में y का मान 0 होता है, कहां पे बोलेंगे तो बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट पे या मैक्सिमम हाइट पे। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिविमीय गति, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। ये त्रिविमीय गति क्या होता है इसको पहले देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, आकाश वायु में किसी वस्तु की गति होती है ना, तो अगर आकाश में या वायु में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गति अगर हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो कैसा गति है बोलो, तो बोलेंगे त्रिविमीय। अगर आप पक्षी को उड़ता हुआ देख रहे हैं तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है बोलो, आकाश में है ना, वायु में। तो पक्षी का जो गति होगा वो कैसा गति कहलाएगा बोलो, वो कहलाएगा त्रिविमीय। तो जब भी आपको दिखे आकाश में कोई उड़ता हुआ, चाहे वो पक्षी हो चाहे कोई भी व्यक्ति वस्तु हो, तब उसका जो गति होगा वो किस में होगा बोलो, वो गति होगा तुम्हारा त्रिविमीय गति। पतंग का उड़ना है ना, पतंग भी आकाश में ही उड़ता है तो त्रिविमीय गति हो गया। वायु के गैस के अन है ना, बर्ड का फ्लाई मतलब कि पक्षी का उड़ना, ये सब जो है वो कैसा गति है बोलो, तो बोलेंगे त्रिविमीय गति। ठीक है, अब कुछ और गति जो है आपको ध्यान से देख लेना है। चलो यहाँ पे हमने एक बताया गति तुम्हारा रिएक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशन, पीरियोडिक, है ना। इस सारे टाइप्स को हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे कि आवर्त गति, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन, है ना। आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन। तो आवर्त गति क्या होता है, वो क्या होता है आप उसको ध्यान से समझना। आवर्त गति की अगर बात करेंगे तो आवर्त गति क्या है, तो किसी वस्तु का एक निश्चित समय के बाद अपने पथ या रास्ता को दोहराना आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो आवर्त गति में क्या होता है कि वस्तु का जो पोजीशन है, स्थिति है, वो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, फिर से वो दोहराता है ना। तब उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति। जैसे अगर ध्यान से आप देखो कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर क्या करता है बोलो, परिक्रमा करता है। तो सूरज के चारों ओर परिक्रमा जो करता है तो उसका जो गति होता है वो कैसा होता है बोलो, आवर्त गति। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए हैं हमने, है ना, तो इस पॉइंट से भी गुजरेगा क्योंकि ये उसी के पथ में है। सन बीच में हो गया, इसके चारों ओर हमारा क्या करता है, पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाता है। तो अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो ये क्या होगा, जब ये घूमेगा तो इस पॉइंट से होकर जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे दोबारा जो आएगा वो एक निश्चित समय के बाद ही आएगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट को हमने ले लिया, अब ये घूमते हुए इस पॉइंट को पास किया है 5 सेकंड में। इमेजिन कर लेना, इमेजिन कर लो कि ये कितना सेकंड में पास किया बोलो, 5 सेकंड में पास किया। तो अगले बार जब इस पॉइंट से गुजरेगा, जो उसके पथ में है, रास्ता में है ना, ये रास्ता उसका, अगले बार जब घूमेगा तो उसमें भी टाइम कितना लगेगा, 5 सेकंड। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट से जब पहला बार गुजरा है तो 5 सेकंड का समय लिया है। तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बार जब गुजरेगा तो वो 10 सेकंड का समय ले ले या 7 सेकंड का समय ले ले। मतलब है कि वो एक टाइम में, एक चक्कर में किसी पॉइंट से मान लो कि 5 सेकंड में गुजरता है, तो अगले 5 सेकंड में फिर से उसी पॉइंट से गुजरेगा,
है ना, अगले 5 सेकंड में फिर से उसी पॉइंट से गुजरेगा। मतलब है कि यहाँ पे जो गति हो रहा है वो कैसा गति हो रहा है बोलो, आवर्त गति। क्यों आवर्त गति है? क्योंकि ये जो पॉइंट है हमने जो डिसाइड किया है उस पॉइंट को एक निश्चित समय के बाद जो है वो हमारा अर्थ जो है वो उसको दोहराता है। तो जो भी इस तरह का काम करेगा, है ना, इस तरह का गति करेगा, उसके गति को हम लोग बोलेंगे आवर्त गति बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आवर्त गति, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, उसी का है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करे तब उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको हम यहां से समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सरल लोलक है जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। वो आप सभी ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, आपको घड़ी में दिख जाएगा, है ना। जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है जिसमें घंटा लगा होता है इस तरह से, उसमें आपको ये दिख जाएगा। तो उसमें जो ये जो तुम्हारा पेंडुलम है, ये जो तुम्हारा लोलक है, इसका जो गति होता है वो क्या होता है, वो होता है एक निश्चित समय के बाद। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा लोलक है एक निश्चित पॉइंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक निश्चित समय के बाद ऊपर जाता है। यार यहाँ पे यहाँ जो गति हो रहा है तुम्हारा, ये जो बॉब है, ये जो लटका हुआ है ना, ये लटका हुआ इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलिएगा, बॉब बोलिएगा। तो ये जो हमारा जो लोलक है ना, ये जो आवर्त गति करता है ना, मतलब कि निश्चित समय के बाद जो है वो अपना जो है गति क्या करता है, रिपीट करते रहता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो ध्यान से, बिना, ये सरल लोलक का कहानी है, क्या है, बिना लचकदार डोरी को लिया जाता है। सबसे पहला जो हमारा जो सरल लोलक है जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, उसमें जो हम डोरी यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए बोलो, लचकदार डोरी होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, घर्षण रहित होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए बोलो, दूसरा जो है वो घर्षण रहित होना चाहिए। मतलब कि हम जो डोरी लिए हैं ना वो कैसा होना चाहिए बोलो, पहले तो लचकदार है, दूसरा वो घर्षण रहित होना चाहिए, मतलब उसमें घर्षण नाम का कोई चीज नहीं हो। तीसरा अगर बात करेंगे तो पेंडुलम का द्रव्यमान जो है वो शून्य होना चाहिए, है ना, तभी उसमें गति जो होगा वो आवर्त गति होगा। तो हम जो लेते हैं सिंपल पेंडुलम, उसमें रस्सी कैसा होना चाहिए बोलो, लचकदार होना चाहिए, लचीला वाला, है ना। और जो हमने, और कैसा होना चाहिए, घर्षण रहित होना चाहिए। और साथ में हम लोग बोले हैं कि वो जो बॉब है उसका जो मास है वो क्या होना चाहिए बोलो, उसका मास जो है वो शून्य होना चाहिए, उसका द्रव्यमान जो है वो शून्य होना चाहिए, है ना। तो ये जो हम लोग लिखा है कंडीशन, वो किसका लिखा है बोलो, सरल लोलक का। तो सरल लोलक का जो कंडीशन है वो ये 3 कंडीशन है जो को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये हमारा है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि ये अगर इसको छोड़िएगा तो यहीं पे आके ये रुकेगा, है ना, ठीक है। लेकिन जब इसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, आपको इसको जब डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा, इसकी इधर इधर, पहले यहां से यहां जाएगा फिर यहां से ऊपर, इसी तरह से ये गति करता जाएगा और लास्ट में जाके क्या होगा, यहीं पे आके वो स्टेबल, मतलब इसी पॉइंट पे जाके वो रुकने वाला है। अच्छा, तो ये इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमा, है ना। ये भी हमारा मैक्सिमा है और ये भी हमारा मैक्सिमा है, और इसको बोलते हैं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। चलिए, पेंडुलम के बारे में हमने नोट में आपको पॉइंट क्या बताया है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर, ध्यान से समझना है, इसी से सवाल आपको बनेगा एग्जाम में। पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है। तो अगर हम पेंडुलम जो लिए हैं उसका लंबाई को अगर हम लोग बढ़ा दें, है ना, जो हम लोग पेंडुलम लिए हैं यहाँ पे हम लोग जो पेंडुलम लिए हैं, ये जो लंबाई है, ये जो रस्सी है आपका, अगर इसका लंबाई को अगर हम बढ़ा दें तो इसका जो आवर्तकाल है ना, जो समय आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल क्या होगा बोलो, तो बोलेंगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है घड़ी में भी, अगर घड़ी में हो तो घड़ी सुस्त होगी, है ना। अगर घड़ी में लगा हुआ है तुम्हारा पेंडुलम और उसका लंबाई आपने बढ़ा दिया है तो आपका जो घड़ी है वो स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर हम लोग पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो हमारा जो आवर्तकाल है, जो समय है,
वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर घड़ी में हम लोग बात करेंगे तो घड़ी के केस में क्या होता है कि आपका घड़ी सुस्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखना, पेंडुलम की लंबाई कम हो जाए, तो अगर हम लोग पेंडुलम की लंबाई को कम कर दें, है ना जी, तो हमारा आवर्तकाल भी क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा। तो लंबाई को बढ़ाइएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और लंबाई को कम कीजिएगा तो आवर्तकाल कम जाएगा। अगर हम लोग घड़ी में देखेंगे और उसका लंबाई बढ़ा देंगे तो घड़ी मेरा सुस्त हो जाएगा, और अगर हम लोग लंबाई को कम कर देंगे तो घड़ी मेरा फास्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो घड़ी में अगर हम लोग बात करते हैं, घड़ी में अगर हम लोग पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देते हैं तो घड़ी मेरा सुस्त होता है ना, क्योंकि लंबाई बढ़ गया है। अगर हम लोग घड़ी में पेंडुलम की लंबाई को छोटा कर दें, कम कर दें, तो हमारा जो घड़ी है वो फास्ट हो जाएगा, घड़ी जल्दी जल्दी घूमना स्टार्ट करेगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन आवर्तकाल की बात करेंगे तो इसी तरह का रिलेशन होगा, पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा दीजिए, लंबाई बढ़ेगा आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। चलिए एक और भी पॉइंट है नोट में, इसको जरा देख लो, क्या है बोला है, एक झूला झूलती लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए तब आवर्तकाल, है ना, एक समान रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, आप यहां पे एक फिगर देखो, पहले फिगर नहीं है, अब यहां पे देख लो आप, यहां पे एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है ना, तो झूला झूल रही है, ठीक है, तो झूला आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो उसका एक आवर्तकाल होगा। तो मान लिया कि उस झूले का जो आवर्तकाल है वो 5 सेकंड है, वो 5 सेकंड है, वो आगे जा रहा है ऐसे ऐसे, है ना, तो उसका आवर्तकाल कितना है बोलो, 5 सेकंड। लेकिन क्या हुआ, उसी दौरान इस पे एक और लड़की आके बैठ जाए, इस पे बोलो, इस झूले पे, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, जितना था उसका जो स्पीड, जितना था उसका आवर्तकाल उतना ही रहेगा अभी भी। मतलब कि आवर्तकाल जो है वो इस पे बैठने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो वही पॉइंट हमने आपको यहां पे बताया, क्या है, कहां गया, ये है ना, वही पॉइंट हमने यहां पे आपको सिखाया है कि एक झूला झूलती लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए तब आवर्तकाल एक समान रहेगा, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए बोला है कि आवर्तकाल वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब आपसे क्या समझ आ रहा है आपको, कि आवर्तकाल जो है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आप उसका मास चाहे कितना भी बढ़ा दो, जैसे ये हमारा पेन है, अब ये इस तरह से घूम रहा है ऐसे से, अब इसको हमने यहाँ फिक्स कर लिया है, आप इसको घुमाओ ऐसे से, तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये इस तरह से घूमता जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ लटका दे, तो लटका भी दीजिएगा ना, तो इसका आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जितना था पहले उतना ही रहेगा। कि मतलब ये हो गया कि हमारा जो आवर्तकाल है, जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टाइम, है ना, वो हमारा जो है वो मास पर निर्भर नहीं करता। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान देना है, और यही सवाल जो है आपको घुमा देगा, है ना, आप घूम जाइएगा, क्योंकि ये सब कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर ना रहेगा तो सवाल तो है आपको घुमाएगा ही घुमाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा आपको कि सरल लोलक, उसका द्रव्यमान शून्य होता है, ठीक है। तो सरल लोलक जो है, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, उसका द्रव्यमान जो है हम लोग शून्य लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट आपको समझ आ देते हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में मतलब कि ब्रह्मांड में ले जाने पर किसको ले जाएंगे, घड़ी को, ये सरल लोलक को। तो बोला है यहाँ पे घड़ी या सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल अनंत होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को, है ना, या ऐसा घड़ी को जिसमें क्या लगा हो, पेंडुलम लगा हो, आप उसको लेकर कहां चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, ब्रह्मांड में चले जाइए, तो अब क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि उसका जो आवर्तकाल है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मतलब कि एक बार यहां से यहां गया ना, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, अगर ये यहां से यहां गया ना, तो ये कब यहां से यहां आएगा, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं आएगा, है ना। तो लिमिट ही नहीं है कि अब एक बार यहां से यहां गया, अब यहां से यहां कब आएगा, पता ही नहीं है, इसलिए हमने टाइम क्या बोल दिया, अनंत बोल दिया, है ना। तो अगर सिंपल पेंडुलम है और एक बार मान लो यहां से यहां ऊपर गया, अब ऊपर से नीचे कब आएगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसका जो आवर्तकाल है वो क्या होगा बोलो, अनंत होगा। तो याद आपको ये रखना है
कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को, है ना, अगर कहाँ सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग लेके चले जाए अंतरिक्ष में, है ना, तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो बोलेंगे उसका आवर्तकाल जो है वो अनंत हो जाएगा, है ना। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बोलो अनंत हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाने के बाद वो वापस लौट के कब आएगा, जैसे यहां से अगर यहां गया है, अब यहां से इधर आएगा तब ना, तो यहां से यहां तो चला गया, लेकिन यहां से यहां कब आएगा ये पता ही नहीं है। ये यहां जो पेंडुलम है ये यहां से यहां पहुंच गया, अब यहां से यहां कब आएगा, इसका कोई टाइम नहीं है, इसलिए हमने टाइम क्या ले लिया, बोलो अनंत ले लिया। ठीक है, चलिए वही लिखा हुआ, लड़की झूला झूलते हुए खड़ी हो जाती है। अच्छा, एक और बोला है कि अगर मान लो कि ये जो झूला है, इस झूले पे ये लड़की झूल रही है, और झूलते झूलते मान लो कि इसका दिमाग बदल गया और झूलते झूलते क्या कर दी, इसी पे जाकर खड़ा हो गई है। तो जैसे ही झूलते झूलते अगर लड़की खड़ा हो जाती है झूला पे, तब क्या होगा, उसका जो दोलन है वो फास्ट हो जाएगा। ये सब आप काम करके देख सकते हो कि आप झूला झूलते रहो और झूलते झूलते खड़ा हो जाना उस पे। जैसे आप उस पे खड़ा हो जाइएगा तो क्या होगा, आपका जो उसका जो दोलन है, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर कोई झूला झूल रहा है ना, और उस पर अगर हम झूलते झूलते खड़ा हो जाएं तो हमारा जो स्पीड है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि लड़की झूला झूलते हुए खड़ी हो जाती है, तो उसका जो दोलन है ना, उसका जो दोलन है वो क्या हो जाता है, बोलो फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब तो चलो हाँ इसको समझा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, पेंडुलम घड़ी या सरल लोलक को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर। अच्छा, इसको देख लेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अच्छा इसको और आगे बताते हैं। तो चलो पहले आज यहाँ पे इसको हम लोग इसको यहीं तक रोकते हैं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर आपने इसके पीछे जो हमने बताया है मात्रक और बीमा, है ना, तो अगर आप उसे नहीं देखें सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस साइंस पढ़ना होगा, मतलब एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको जो है एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल आता है तो आपसे वो छूटेगा नहीं, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को आपको कवर करके चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट को कवर करके चल रहे हैं कि किसी भी तरह का सवाल आपसे एग्जाम में आ जाए तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।